सरताजपुर गांव में झुमरू एक गरीब नाई था। उसका बेटा गबरू बौना था। गबरू की माँ बचपन में ही चल बसी थी। झुमरू की इच्छा थी कि गबरू की शादी किसी तरह से हो जाए तो वो गंगा नहा ले, लेकिन लाख ढूंढने पर भी उसकी जोड़ी की लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन शाम को झुमरू जगिया बेवड़ा के साथ बैठा था। अबे झुमरू, वह जब देखो मुंह बनाया रहता है। अरे बनाना है तो मेरा मूड बनाना। चल इसी बात पर बैठकर पौवा पीते हैं, चल। देख जगिया, मैं गबरू की शादी के बारे में सोचकर परेशान हूँ और तू मस्खरी कर रहा है। अबे बस इतनी सी बात, अबे हो जाएगी शादी, उसमें क्या है। लेकिन पहले गबरू से पूछ ले, कहीं वो पहले से किसी को दिल ना दे बैठा हो। क्या मजाक करते हो यार, उस बौने को अपना दिल कौन लड़की देगी। तो ठीक है, जल्दी से तू एक खंबा मंगा, मैं गबरू के लिए लड़की के बारे में सोचता हूँ। याद आ गया यार, अरे वो बगल के गांव के लाला की लड़की भी बौनी है यार, वो भी उसके लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। किस गांव का, कौन लाला? यही तो याद नहीं आ रहा, किस गांव का कौन लाला, किसने कहा था मुझे यार। बिना दारू के साला दिमाग ही काम नहीं करता यार। तू जल्दी से एक खंबा मंगा यार। ठीक है, अभी दारू लाता हूँ, तब तक तू याद कर। झुमरू जगिया को तुरंत एक बोतल दारू की लाकर देता है। ये ले जगिया, इसे पियो और जल्दी से बता कि किस गांव के लाला की बेटी को बौने लड़के की तलाश है। यार किसके यहाँ से लाए थे? मस्त झक्कास दारू थी यार। गले के नीचे पहुंचते ही नशा चढ़ गया यार। ठीक है भाई, अब जल्दी बता कि किस गांव के लाला की बात कर रहा है तू। लाला? कौन लाला भाई? ओ भाई, मैं किसी लाला वाला को नहीं जानता यार। ठीक है भैया, हमारी ही गलती थी कि तुझे खंबा ला कर दिया। नशेड़ी की बातों का क्या भरोसा। गांव का बेईमान आदमी बिलुआ एक दिन किसी काम से शहर गया था। शहर में उसे एक धूर्त बाबा चूरनदास मिल गया। दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को लूटने का प्लान बनाकर गांव आते हैं। गांव में खबर फैला देते हैं कि बाबा चूरनदास बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। बस फिर क्या था, दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। आप लोग शांति बनाए रखें, बाबा सबके समस्या का निदान करेंगे। मैं एक एक करके जिसे बुलाऊंगा वो आएगा। अरे मेरी टांगों के बीच से निकलकर किसका बच्चा आगे जा रहा भैया? मैं हूँ सरपंच जी गबरू। अच्छा तो तू है, चल पीछे। मैं सरपंच होकर उतनी देर से खड़ा हूँ और तू मेरी टांगों के अंदर से आगे निकल गया। और देखो सरपंच जी, आप शादीशुदा हो, थोड़ा सब्र करो, हैं? बाबा से मिल लेना। लेकिन मेरी शादी सबसे जरूरी है, उम्र निकली जा रही है, पहले मुझे बाबा से मिलने दो। अबे गबरू पीछे जाओ, तुमसे आगे सरपंच चाचा थे। बिलवा भाई, तू तो मेरा सहपाठी रहा है, तू तो मेरी शादी ना होने का मर्म समझता है यार। ठीक है, शुक्र कर कि सरपंच जी है, अगर कोई दूसरा रहता तो तुम्हें कभी आगे नहीं आने देता। चुनाव में वोट ही नहीं देना, समझे? लेकिन ये गलत है। वैसे भी गांव का सरपंच होने के नाते मैं बाबा से पहले मिलूंगा। जाने दीजिए चाचा, बहुत दुखी है बेचारा। इसके सब साथी जो हैं अपने अपने बच्चों के बर्थडे में बुलाकर इससे ताली बजवाते हैं। सोचो कैसा महसूस होता होगा। और चुनाव भी तो नजदीक है। बिलुआ पहले जाकर चूरनदास को गबरू के बारे में एक कागज पर लिखकर थमा देता है। अलख निरंजन, बाबा बजाता है डमरू, मेरी बात कान खोल के सुन ले गबरू। वाह महाराज वाह, बिना पूछे ही मेरा नाम बता दिया आपने। आपने साबित कर दिया कि आप बहुत पहुंचे हुए फकीर हो। मत कर मेरी प्रशंसा, ऐसी बातें सुनने का हो गया हूँ आदी। सबके बच्चे खेल रहे हैं पर नहीं हुई तेरी शादी। जितना दुख था झेल लिया, अब और नहीं दुख झेलेगा। अगले साल तेरे आंगन में भी तेरा अपना बच्चा खेलेगा। गबरू सीधा चूरनदास का पैर पकड़ साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहता है, मिल गए, मुझे असली महात्मा मिल गए। बाबा, मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी शादी की खबर नहीं मिल जाती। अरे छोड़, दूसरे लोगों का भी कल्याण करना है। और सुन, तेरी शादी में राहु केतु का ग्रहण लगा है, उसके लिए यज्ञ करना होगा। जाकर 50,000 रुपए का इंतजाम कर। महाराज, उतना पैसा नहीं है हमारे पास,
सच पूछो तो एक साथ इतना पैसा सपने में भी नहीं देखा है। मत बन तू अनजान, तेरे पास है अपना मकान, बेच डाल सारा सामान और करा ला कन्यादान। बिलवा से मिल, वो दे देगा तुझे ज्ञान। बिलुआ कोने में ले जाकर गबरू को कुछ समझाता है, फिर चूरन दास को एक पर्चा देकर सरपंच को बुलाता है। प्रणाम बाबा। कलाबाजी में लंगूर, लोमड़ी के खट्टे अंगूर। स्वागत है सरताजपुर का सरपंच चतुर। आप तो अंतर्यामी है महाराज, अब आपसे क्या छुपा है। तोल मोल के बोल, बंद कर दे कुछ दिन काम सब झोल। चालाकियां अपनी तुरंत कर दे बंद, चुनाव में इस बार सामने है हुकुमचंद। बिल्कुल सही महाराज, एक एक वाक्य सत्य है। कोई उपाय बताएं बाबा कि विरोधी जीत ना पाए, मैं अपने पद से हटना नहीं चाहता। तेरा शनि है उखड़ा, 7.5 का है दुखड़ा। ग्रह नक्षत्र की है बिगड़ी चाल, सब सुधर जाएंगे बस निकालना पड़ेगा माल। महाराज जी, मुझे किसी भी तरह चुनाव जीतना है, चाहे पैसा पानी की तरह ही क्यों ना बहे। तुम पानी की तरह पैसे बहाओ, मैं चलूंगा ऐसा दांव कि जीत जाओगे चुनाव। चतुर सिंह लगभग अपनी आधी संपत्ति चूरन दास को दे देता है। इधर गबरू भी अपने मकान पर ऋण उठाकर बाबा चूरन दास को लाकर दे देता है। इसी तरह और गांव वालों से ठग कर चूरन दास और बिलुआ रातों रात गांव से फरार हो जाते हैं। तभी डाकू संपत सिंह और जगीरा अपने गैंग के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। जगीरा, इतनी रात को 2 लोग बोरे में भरकर क्या ले जा रहे हैं, पकड़ो उसे। जगीरा खदेड़ कर दोनों को पकड़ लेता है। सरदार, हमने कुछ नहीं किया है, गांव वाले अपने मन से हमें ये संपत्ति दान किए हैं। हाँ सरदार, चाहो तो इसका पूरा ब्यौरा आप रख लो और मुझे छोड़ दो। कमीने मेरा माल दिलवाकर अपना माल बचा रहा है, तो कभी बताता हूँ। देखो सरदार, मैं बाबा हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। कीमती माल सब उस बोरे में है। अच्छा, हमसे ही चतुराई। सरदार, दोनों बोरे में माल है, आप चाहो तो दोनों बोरे रख लो और हमें छोड़ दो। जगीरा, ये दोनों बड़े ही धूर्त और बेईमान लग रहे हैं, इन्हें भी ले चलो, हमारे काम आएंगे। कमीने, तेरे चक्कर में माल तो गवाए ही, अब जान भी गवाएंगे। क्या पड़ी थी मेरे बोरे को दिलवाने की। अच्छा, पहले तो बड़ा चालाक बन रहे थे, मेरे बोरे का माल दिलवाकर है। वो कहावत तो सुनी होगी ना, तुमने मेरी एक आंख तो पड़ोसी की दोनों आंख। अड्डे पर ले जाकर चंपत सिंह और जगीरा दोनों से कड़ी पूछताछ करते हैं, तो बताते हैं कि चूरन दास और बिलुआ ने मिलकर किस तरह गांव वालों को ठगने का काम किया है। शाबाश, अब तुम दोनों हमें पूरे गांव वालों को लूटने का मौका दोगे। पर वो कैसे सरदार, अब तो गांव का एक भी आदमी हम पर विश्वास नहीं करेगा। गबरू की शादी की संभावना बन रही है। सरदार, हमें एक दुल्हन की जरूरत है। क्या बकते हो बाबा, इस उम्र में शादी करोगे, शोभा देता है। पक्का धूर्त हो बे। उस्ताद, दुल्हन मुझे नहीं, दुल्हन गबरू को चाहिए। चूरन दास डाकू चंपत सिंह को गबरू की शादी और बारातियों के लूटने का सारा प्लान बताता है। प्लान के मुताबिक चूरन दास और बिलुआ दोनों सुबह सुबह ही सरताजपुर लौट आते हैं। अभी वे दोनों गांव में घुसे ही थे कि अचानक पीछे से गबरू आ जाता है। आ गए, तुम दोनों आ गए, मेरी दुल्हनिया कहाँ है। अबे इस तरह कोई टोकता है क्या, है? डरा दिया तूने। एक तो अंधेरा, ऊपर से बौना, सारा कलेजा बाहर आ गया। अबे वाने, रात भर सोया भी या नहीं है? बेचैन आत्मा, हमें तो चैन से रहने दे। बिल्लू भाई, तुमने वो गाना तो सुना होगा ना, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ है। बताओ ना, तुम दोनों मेरी दुल्हन ढूंढने गए थे ना, है ना? हाँ, तेरे लिए दुल्हन देख कर आ रहे हैं। 3 दिन में अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो वो दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, आज ही पूरा मकान बेच दूंगा। 2 दिनों में गबरू अपने बाबूजी से जिद कर सारा मकान जमीन बेच देता है और 50,000 रुपए लाकर चूरन दास को दे देता है। तीसरे दिन गबरू की बारात में गांव के सभी आदमी बाराती बन दुल्हन लाने जाते हैं। पिताजी, अब लेट क्यों कर रहे हो? रुको, अभी 5 बाराती बाकी हैं। सभी की दाढ़ी बनाकर मैं चलता हूँ, कुछ तो पैसे आ जाएंगे।
अरे छोड़ो इनको, जल्दी चलो। इनकी दाढ़ी तो बनते रहेगी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। चुनाव नहीं रहता तो हरगिज इस पौने की बारात में नहीं जाता। गबरू मकान बेचकर सारा पैसा अपनी शादी में खर्च कर रहा था। पूरा गांव बाराती बनकर गबरू की शादी कराने चल देता है। 3 घंटे हो गए चलते चलते। और कितनी दूर है लड़की का घर? इधर तो वीरान है, गांव या बस्ती नजर ही नहीं आ रही। बस पहुंच गए, उस पहाड़ी पर झाड़ियों के पीछे। भाई हमें तो वहाँ कोई डाकुओं का अड्डा लगता है। सामने शरारती लोग भी डाकू जैसे नजर आ रहे हैं। अरे सरपंच जी, आप क्यों डर रहे हैं? वो देखो, सज धज के घूंघट में दुल्हन बैठी है। भाई मुझे तो अपनी दारू की महक आ रही है। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। बस कोई 1-2 खंबा उपलब्ध करवा देता तो मजा आ जाता। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग आ गए या कुछ बाकी हैं? शरबत पीजिए। बेवड़ों के लिए विलायती दारू की भी व्यवस्था है, जी भरकर पियो। साला, एक झुमरू को छोड़कर पूरा गांव ही शराबी है। शराब वाली लाइन में सभी लगे हैं। अरे झुमरू, तू इधर क्यों आ गया? शरबत उधर है। मालूम है, लेकिन इतने दिन बाद गबरू की शादी हो रही है, इस खुशी में हम छक कर पियेंगे। थोड़ी देर बाद चलो भाई लोग, आशा करते हैं कि सभी ने जलपान कर लिया होगा। जगीरा, इन सभी को अब रस्सी से बांध दो। सरताजपुर वासियों, तुम सारे लोगों का हमने अपहरण कर लिया है। मेरा आदमी जाएगा और तुम लोगों के बदले फिरौती लेकर आएगा। सरदार मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उस्ताद, मेरे घर पर आदमी मत भेजना, मैं यहीं खुश हूँ। जो भी कहो, दारू 1 नंबर की है। आहा। तुरंत जगीरा सरताजपुर जाकर सभी के घर से फिरौती के बदले में पैसे और गहने जेवर बोरी में भरकर ले आते हैं। क्यों रे जगीरा, सबके घर से फिरौती के पैसे मिल गए ना? हाँ सरदार, सभी के घर से पैसे आ गए। तो छोड़ दो इन गांव वालों को। सरदार, ये अड्डा नहीं, हम बेवड़ों की जन्नत है। मैं इसे छोड़कर गांव नहीं जाऊंगा। सरदार, माँ बाप, मैं भी गांव नहीं जाना चाहता। जगिया को तो पौवा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? हमें पौवा नहीं, हमें आश्रय चाहिए। मैंने चूरनदास के साथ पूरे गांव को लूटा है। अगर मैं गांव गया तो सब मिलकर मुझे कूट देंगे। मैं बिना दुल्हन के नहीं जाऊंगा। ठीक है, कालू मदारी, अपनी बेटी को गबरू के साथ विदा कर दो। जा बेटी जा, अब गबरू तेरा मालिक है। अब तुझे उसी के इशारों पर नाचना पड़ेगा। लाल चुनरिया ओढ़ी दुल्हन गबरू के साथ चल देती है। रास्ते में कुछ भी कहो, थोड़ी मटक कर चल रही है, पर गबरू की जोड़ी सही मिली है। मालिक, इसके चलते घर बार सब बिक गए। तभी एक हवा का झोंका दुल्हन की चुनरी उड़ा ले जाता है। साला, दारू का नशा अभी तक नहीं उतरा यार। हैं? ये मुझे गबरू की दुल्हन बंदरिया जैसी नजर आ रही है यार। है? अबे बंदरिया ही है। कालू मदारी की बंदरिया खी खी करते हुए डाकू के अड्डे की तरफ भाग जाती है। कोई रोको, मेरी दुल्हनिया भाग रही है। जाने दे बेटा, तेरी शादी के चलते पूरा गांव लुट गया। ठीक है पिताजी, वैसे भी उसका मुंह बंदरिया जैसा था। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।